Start with the first sum. What is the question here? You have to find object ka coordinates, isn't it? Okay. So you must understand. We'll take mirror one as reference, right? So where will the image form? करो चलो आ जाओ फटाफट. For mirror one, this is the positive direction, right? है ना? तो we can write m1 positive direction is like this. U का वैल्यू क्या दिया है? U का वैल्यू अपने पास -30, correct? F is positive, negative. F is positive for this lens or negative? Negative, -20. ठीक है, तो V का वैल्यू क्या मिलेगा? FU upon U minus F कितना मिलेगा? -60 माइनस, और इसका HI is equal to -V upon U HO, correct? तो that is how much? 60 into 2 into HO. HO is positive, right? 2, तो -4, correct? Is it correct? ठीक है, तो ये -60 पे -4, तो you have to use this. ये तुम्हारा पोल है, राइट? जब तुमने फर्स्ट इमेज हम निकाल रहे हैं, तो दिस इज आवर ओरिजिन. अकॉर्डिंग टू दिस ओरिजिन, इमेज हैज टू बी एट -60 समवेयर हियर, ठीक है, -60 समवेयर हियर एंड एट -4, मतलब नीचे -4 यहाँ पे कहीं. तो दिस इज आवर I1, ठीक है, करेक्ट? एंड इट इज -4 फॉर दिस गाय, येलो लाइन, येलो. तो फॉर दिस वन इट विल बी हाउ मच? दिस विल बी -3. Is it correct? So I1 is -3 and this distance how much? 20. This is 80 minus entire thing is 80, right? और ये कितना है? 60 है, तो ये कितना है? 20. And image forming rays will go like this. So I can say that for M2, image forming rays are going like this. This is positive direction. Okay, U will be -20, F will be positive, negative. Positive plus how much? +20, correct? And then V का वैल्यू क्या मिल रहा है बताओ? FU upon U minus F करेंगे तो क्या मिल रहा है? 10 +10, right? +10 मतलब इस तरफ आ रहा है इमेज. एंड देन कोऑर्डिनेट्स HI क्या होगा? इट विल बी -V upon U HO -V upon U, कितना होगा? 10, तो प्लस हाफ ना, हाफ -हाफ कैसे है अभी? प्लस हाफ हो जाएगा ना, हाफ इंटू एंड देन यू हैव -3, तो -1.5, ठीक है, विच मीन्स देयर शुड बी डाउन ओनली, यहाँ पे कहीं तो होना चाहिए. दिस इज योर I2 शुड बी एट हाइट ऑफ, दिस डिस्टेंस इज +10 एंड दिस हाइट इज 1.5. यू गॉट इट? तो यू शुड अंडरस्टैंड व्हेन यू आर वर्किंग विद दिस मिरर, दिस इज योर ओरिजिन, एंड व्हेन यू आर वर्किंग विद दिस मिरर, दिस इज योर ओरिजिन. Pole is the origin, isn't it? ठीक है, एक और समझ लो, ठीक है, M1. So now object image forming rays will go like this, ठीक है. तो for M1 this is the positive direction, correct? U का वैल्यू कितना है? 20. This is our origin, this is the pole, okay, -20. F positive, negative? Positive, right? +20. तो V कितना हो जाएगा? FU upon U minus F, 10 मिलेगा, +10, राइट? तो यहाँ पे कहीं तो बन रहा है, और इट इज हियर. दिस इज योर I1, करेक्ट? एंड नाउ रेस विल गो लाइक दिस. यहाँ पे हिट कर रहा है, लुक एट द रेस, इट इज समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. ये यहाँ पे ऐसे हिट करा, ओके, एंड देन इज गोइंग लाइक दिस. दिस इज योर I1, करेक्ट? तो नाउ फॉर M2, this is positive towards right, है ना. एंड डिस्टेंस कितना होगा? ये 10 है हमारे पास, ये 10 है, और ये 30 और 20, तो 60 हो जाएगा, -60, करेक्ट है. तो U is -60, ओके. एंड यू शुड नो दैट यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा पोल है, तो ये पोल के हिसाब से यू सी द इमेज इज एट अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, तो दिस HO ऑफ 2 सेंटीमीटर ऑल्सो, करेक्ट? This makes sense, okay. तो V और F का वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव? F पॉजिटिव, नेगेटिव? नेगेटिव, -20, ठीक है. तो V will be FU upon U minus F, that is how much? -30 आ जाएगा, और HI will be -V upon U HO, कितना आ जाएगा भाई? -1 आ रहा है क्या? तो which means इमेज कहाँ बनेगा? इससे नीचे, तो 1 सेंटीमीटर है ना, ये रेफरेंस से 1 सेंटीमीटर नीचे बनने वाला है. एंड -30
इस तरफ ही, तो इट इज यहाँ पे ना, ठीक है। दिस इज एक्चुअली हाउ मच, 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज हाउ मच, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्रॉब्ली द इमेज वेंट लाइक दिस, रेज आई थिंक ये हिट करके इसको यहाँ से ऐसे पास हुआ, ठीक है, समझ आएगा। एक और सम देखो, they have asked you find the location of all images। देखो भाई पहला लाइट तो M1 पे जा रहा है, तो रे विल गो लाइक दिस, isn't it? So I can say that M1, for M1 this is positive, ठीक है, ओके। U का वैल्यू क्या लेंगे, -20, F का वैल्यू +20, यस +20 बिकॉज कॉन्वेक्स, ठीक है। तो V कितना मिल जाएगा हमको, ठीक है, FU upon U minus F करोगे तो +10, दैट मीन्स इमेज इज समवेयर हियर, दिस इज योर I1, isn't it? मतलब ये जो रे है ये एक्चुअली ऐसे गया है ना। अब ये ऐसे भी जा सकता है, और या यू कैन से दैट इट कैन बी लाइक दिस आल्सो, इट कैन बी लाइक दिस आल्सो, isn't it? है ना, देखना पड़ेगा कि भाई ये रे ऐसे जा रहा है, तो देखते सेकंड इमेज बनता कहाँ बन रहा है ना। सी मैंने ऐसे बनाया, बट ऐसे भी तो हो सकता है कि ये रे इट वेंट लाइक दिस एंड इट वेंट लाइक दिस, ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे हो सकता है ना। हाँ वो बात भी सही है। लेट्स वेरीफाई विद आवर फॉर्मूला से वेरीफाई करते रखो। तो दिस विल बी पॉजिटिव, करेक्ट, and this is positive, then we can say that u कितना हो जाएगा भाई, this is 10 ना, तो -60 मिल जाएगा, ओके। f will be positive, negative -20, तो we can get v का वैल्यू एज fu upon u minus f, कितना मिल रहा है, -30 ना, ठीक है। -30 मतलब एट द ऑब्जेक्ट मिल रहा है। This will act like object ना for this guy, for M2 I1 will be the object, ऑब्जेक्ट का भी इमेज होगा ना, ऑब्जेक्ट का भी फिर बट पहला रे तो हमारा M1 पे गिर रहा है, ऑब्जेक्ट का एक और ग्रेव, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट पे ओवरलैप कर रहा है, तुम बोल रहे हो इसका इमेज ऑब्जेक्ट पे आ रहा है, राइट, है ना। अभी M2 पे कर लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट का भी दोनों ऑब्जेक्ट का दूसरा इमेज खुद का भी, हाँ वी कैन मेक द सेकंड इमेज आल्सो, ठीक है। इफ आई हैव टू दिस इज एक्चुअली, यहाँ पे क्या किया मैंने कि पहला देखो, यू रिमेंबर पैरेलल का कॉन्सेप्ट, पैरेलल मिरर्स में क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट लिया हमने, तो इसका इमेज जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट ऐड करेगा, राइट, करेगा ना, समझे कि नहीं। बट इन दिस केस आई थिंक द रे इज नॉट कमिंग बैक, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, इजंट इट। तो ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं लेना चाहिए मुझे, उसमें तो इन्फिनिट मिरर्स है ना। और ये डाइवर्जिंग रे है, तो आई थिंक द आर्गुमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो ये नहीं हो पाएगा, मतलब बिकॉज इट्स अ डाइवर्जिंग मिरर, तो देयर इज नो रे व्हिच इज कमिंग बैक, समझ में आ गया। इस रे पे गिरेगा तो वापस आ सकता है रे, ठीक है, इस पे रख के वापस रे नहीं आएगा ना, कन्वर्जिंग वैसे डाइवर्जिंग, तो ये डाइवर्ज कर देगा, तो ये सही है, मतलब इसका एक ही इमेज बन पाएगा, इस पे कोई रे नहीं आने वाला है, राइट, ओके। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। आ जाओ फिर अगर M1 ने बना लिया तो M2 जो इमेज बनाया वो देखते हैं। सी ऑब्जेक्ट का जो ये वाला ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो I1 बन गया, उसके बाद कोई लाइट यहाँ पे फॉल नहीं करने वाला, बिकॉज डाइवर्जिंग मिरर, ओके। नहीं तो इट वाज दिस, ऐसा कोई मिरर होता तो रे वापस आने का चांसेस रहता है, तो इन दिस केस इट इज नॉट द केस। पीछे वाले में देखते हैं, एक सम मैंने दिया है, देखो नेक्स्ट वाला, उसमें भी है M1 को, देखो इसमें देखते हैं क्या होगा। इसमें डाइवर्जिंग लिया बट देखना पड़ेगा, करके देखते हैं। यहाँ पर क्या आएगा M2 के लिए, इफ आई टेक ऑब्जेक्ट U इज फॉर ऑब्जेक्ट का फर्स्ट इमेज, ठीक है, ओके। एट M2 वी कैन से दैट दिस इज U इज इक्वल टू -30, F इज इक्वल टू -20, V इज इक्वल टू 20 इंटू -30 अपॉन -30 प्लस 20, कितना आ जाएगा, -60 प्लस -60, ठीक है। तो ये कहाँ पे आ रहा है, इस पे ओवरलैप कर जा रहा है, तो इसका जो रे जा रहा है वो हिट करके इस पे हो जा रहा है,
है ना? तो ये ठीक है, मतलब और इसका हमने करके देखा, इसको जब हमने बनाया था इसका इमेज, तो वो इस पे ओवरलैप कर रहा था, राइट? तो इसका इमेज बनेगा क्या? मैथमेटिकली बन रहा है प्रैक्टिकली बनेगा क्या? एक रे ऐसे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, नहीं नहीं बनेगा, ठीक है? तो आई थिंक द ओनली नंबर ऑफ इमेज ओनली वन, करेक्ट? सो नेक्स्ट हम देखते हैं, रुको सेकंड मिरर में क्यों नहीं बना M2? just one second. इसमें करते हैं, चलो लेट्स कॉल दिस एज M1 ना, तो पहला इमेज M1 बना रहा है। अभी M1 का इमेज बताओ कैसे बनेगा? दिस इज U इज इक्वल टू हाउ मच? -20, F इज इक्वल टू हाउ मच? +20, तो V कितना मिलेगा अपने? U माइनस F -10 आएगा, राइट? -10 आएगा, +10 आएगा, +10 आएगा, ठीक है? तो मतलब इमेज यहाँ पर बन रही है, दिस इज I1। सिमिलरली इस ऑब्जेक्ट का इमेज ये भी बनाएगा M2, वो कर लेते हैं। वो इमेज कहाँ बन रहा है? U विल बी माइनस, दिस इज पॉजिटिव ना, हमें बोला भूल, दिस इज पॉजिटिव एंड यहाँ पे दिस विल बी पॉजिटिव। U इज -60, ठीक है? अनलेस आई एम गेटिंग द फर्स्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मिरर 2 का ऑब्जेक्ट से कौन सा इमेज बन रहा है वो बना रहे हैं, ठीक है? ओके, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके ओ, हाँ क्या है? F क्या है? -20, तो V कितना मिलेगा? -30, -30 मतलब I1 I2 यहाँ पे, दिस I2। अब देखो, अब ये तुम्हारा जो मिला है तुमको, दिस इज एक्चुअली इमेज 1 बाय मिरर 2 एंड दिस वन इज एक्चुअली इमेज 1 बाय मिरर 1, ओके? तो दिस, इसका कोई रे यहाँ पे गिरेगा क्या? अबे इसका रे देखो, इसका रे ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका रे कोई इसमें गिरने वाला है नहीं, है ना? बट I2 का होगा, बिकॉज I2 का क्या हो रहा है? देखो I2 में क्या हो रहा है कि ये रे ऐसे जाना चाहिए, कन्वर्जिंग रे, तो इट विल गो लाइक दिस। तो देयर इज अ, ये रे जाके M1 को हिट करेगी, बरोबर? बिकॉज M1 इज ऑन दैट साइड ना, ठीक है? तो ये जो रे है, दिस रे शुड फॉल ऑन M1 इवेंचुअली, तो इसका एक इमेज पॉसिबल है। तो I2 का इमेज, I2 जो इमेज है, उसको एज अ ऑब्जेक्ट योर M1 विल कंसीडर, तो इट विल फॉर्म सेकेंड इमेज ऑफ फर्स्ट मिरर बनने वाला है अभी, सेकेंड इमेज ऑफ फर्स्ट मिरर बनने वाला है अभी, ठीक है? तो फॉर दिस ऑब्जेक्ट कौन है? इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है? I2 मतलब जिसको हम I12 बोल रहे थे, मतलब दिस फर्स्ट इमेज ऑफ मिरर 2 विल एक्ट लाइक ऑब्जेक्ट फॉर दिस गाय बिकॉज द रे इज फॉलिंग। अब उसके बाद क्या होगा देखते हैं, उसका तो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चले जाएगा वो, अब तो नहीं इमेज बनेगा, फिर उसके बाद इमेज नहीं बनने वाला। यार इज मेकिंग सेंस टू यू? समझ में आया ना? तो ऐसे इमेज, अगर लाइट गिर रही है मिरर के ऊपर तो इमेज बनेगा, ठीक है? लाइट नहीं गिर रही तो नहीं बनेगा। इस केस में ये प्रॉब्लम आ रहा था, इस केस में आई होप यू अंडरस्टूड, मतलब इस केस में लाइट वाज नॉट फॉलिंग ऑन द मिरर इटसेल्फ, ओके? फाइन, लेट्स सॉल्व इट। क्या आएगा बताओ? U कितना है भाई? दिस इज हाउ मच? 10 था ना? नहीं 30 था ये, ठीक है? एंड दिस इज 80 50 ना, -50 डायरेक्शन, दिस इज पॉजिटिव है। वन सेकंड, F +20 है क्या? +20, तो V कितना मिलेगा बोलो? -50 इंटू +20, -50 -20 कितना मिलेगा? 100/7 आ रहा है क्या? माइनस में आ रहा है कि प्लस में? प्लस में आ रहा है। प्लस मतलब क्या बोलते हैं? राइट हैंड साइड, यहाँ पर समवेयर हियर। इज इट मोर देन 100/7? इज हाउ मच? इट इज, दिस वन इज 10, राइट? तो 10 से बड़ा आ रहा है, यहाँ पे बन रहा है। दिस इज योर थर्ड इमेज, तो 3 पे जैसा पॉसिबल। तो whenever light falls on a mirror, there is a image formed, ठीक है? ये तुम्हें समझना है। तो यहाँ पे there was no possibility, इस ऑब्जेक्ट का एक बार इमेज बना तो लाइट चला गया, फिर तो कहीं गिरने वाला है नहीं, इट विल नॉट फॉल ऑन एनी मिरर। तो दैट्स व्हाई वी सेड कि एक बार मिरर 1 ने ऑब्जेक्ट बना लिया, सॉरी मिरर 1 ने इमेज बना लिया, दैट्स इट। मिरर 2 का क्या हो रहा है कि उसका इमेज जो है वो इस साइड ही बन रहा है, तो रियल रे विल डेफिनेटली फॉल ऑन मिरर 1 अगेन,
तो एक बार इमेज बन गया उसका ये जो रे है इट विल फॉर्म मिरर 1 अगेन, तो इट विल फॉर्म अनदर इमेज 3, थर्ड इमेज से बनता है। उसके बाद कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई रे वहां गिरे, समझा ना, उसके बाद तो रे चला जाएगा। तो दिस इज अ गुड प्रॉब्लम एक्चुअली, आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। ठीक है ना, यहाँ पे क्या एक रे ऐसे गिरा, फिर इसके ऊपर जा रहा है, ये जाके फिर इसने एक इमेज बनाया, तो वापस तो ये नहीं, ये रे वापस कहीं किसी और के ऊपर नहीं गिरने वाला। अगर ये मिरर बड़ा होता तो बोल सकते हैं हाँ भाई गिर सकता है, पर ये मिरर का ये पार्टी यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो दिस रे वंस इट रिफ्लेक्ट्स इट्स नेवर कमिंग बैक। समझ गए क्या? ठीक है चलो, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स, यहाँ पे हमने मिरर कंबाइन किया, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, यू कैन हैव स्फेरिकल मिरर एंड प्लेन मिरर का सम्स आल्सो। ठीक है, वो भी देखेंगे हम लोग। एंड देन रिफ्रैक्शन जब पढ़ाऊंगा तो उसमें भी मैं थोड़ा कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर एंड रिफ्रैक्शन विल डू। एक और कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं न्यूटन्स फार्मूला। दिस फार्मूला यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि ये फार्मूला एग्जिस्ट करता है, इसको चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं अपन, या कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया इसके ऊपर तो यूज कर सकते हैं इसको, समझा गया? वो चांसेस तो बहुत कम है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो डायरेक्टली यू कैन यूज इट। फार्मूला देखो कैसे वर्क करता है, इट्स अ वेरी सिंपल सा फार्मूला। दिस इज अ फोकस f, this is our focal length small f, okay, and let's say our object is somewhere here, okay, object का distance from focus को हम x मान लेते हैं, distance of object from focus is x, okay, and let's say image is formed somewhere here, और ये distance को हम y लेते हैं। हाँ ठीक है, देखो वहां पे, तो what I'm doing is x, what is x? It is object distance from focus. Assumption समझ लो पहले तो। y क्या है? इमेज का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, नॉट पोल, फ्रॉम फोकस। ठीक है, ओके, फोकल लेंथ तो f मान लेते हैं, तो देखो क्या निकल के आता है। वी नो दैट 1/v plus 1/u is 1/f, so v can be written as, how can we write v का वैल्यू? u और v कैसे लिखेंगे? ये f प्लस y और ये f प्लस x है ना, we put minus and also, तो 1 minus f प्लस y प्लस माइनस f प्लस x इज इक्वल टू फोकल लेंथ नेगेटिव है ना, माइनस f। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई देखो क्या आ रहा है, तो ये f प्लस x प्लस f प्लस y अपॉन f स्क्वायर प्लस एक्स वाई, करेक्ट है क्या? ठीक है, प्लस एफ एक्स प्लस एफ वाई इज इक्वल टू 1/f, सही है? एंड देन यू मल्टीप्लाई दिस हियर टू गेट एफ स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ वाई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एफ एक्स प्लस एफ वाई, करेक्ट? अब देखो यहाँ पे क्या क्या कट रहा है, एफ स्क्वायर चला गया, ठीक है ना, एफ एक्स बाय बाय, ठीक है, एफ वाई बाय बाय, तो व्हाट डू यू गेट? यू गेट एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। इट्स अ फेमस फॉर्मूला एंड यू शुड नो दैट दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल टू मिरर एंड लेंस बोथ। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हमको क्या बताना चाहिए कि एप्लीकेबल फॉर मिरर एज वेल एज लेंस। तो लेंस में फिर से डिराइव भी करेंगे, मिरर एंड लेंस के लिए भी एप्लीकेबल है ये। ठीक है, ऑल्सो मैंने यहाँ पे ना एक्स एंड वाई का साइंस नहीं है, साइन डालना मतलब एक्स एंड वाई की वैल्यूज लिया हमने। ठीक है, तो एक्स एंड वाई आर विदाउट साइंस, समझ में आया क्या? ओके, तो जस्ट वैल्यू चेक, ये सिर्फ चेक करने के लिए, यू कैन यूज इट टू चेक, रिजल्ट वेरीफाई करने के लिए यूज कर सकते हो, बस वेरीफाई करने के लिए यूज करते हो, या फॉर डायरेक्ट क्वेश्चंस। कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया अगर, ठीक है, तो देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला मेकिंग सेंस एंड यू कैन वेरीफाई दिस रिजल्ट वेरी इजीली। देखो कर लेते हैं, इसको 20 ले लो और एक ऑब्जेक्ट को 30 पे ले लो, क्या आएगा v का वैल्यू बताओ? ठीक है, 30 सॉरी 30, ठीक है, तो v कितना आएगा तुमको? -60, u कितना है तुम्हारा? -30, राइट? अब देखो व्हाट इज x का वैल्यू, फोकस से डिस्टेंस कितना है ऑब्जेक्ट का, है ना 10, ठीक है, व्हाट इज y का वैल्यू? वी फाउंड ना, व्हाट इज y? डिस्टेंस ऑफ इमेज कहाँ पे? 60 पे, और 40 हो गया, है ना? ठीक है, तो करो, चलो मल्टीप्लाई करो, व्हाट डू यू गेट? 400, और ये कितना है? तो वेरीफाई रिजल्ट है ना, तो एक्स वाई समझ में है ना, मतलब तो ये वेरीफाई करने के लिए यूज कर सकते हो। या तुमको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को आ गया कि भाई डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज दिस मच,
तो एंड फोकल लेंथ दिस मच, व्हाट इज डिस्टेंस फ्रॉम द ये तो निकाल सकते हो, समझ में आएगा। बट ये फॉर्मूला ये नहीं बताएगा कि इमेज लेफ्ट में बन रहा है कि राइट में बन रहा है, साइन कन्वेंशन के लिए यूज नहीं कर सकते इसको, समझ में आएगा। दिस कैन नॉट बी यूज फॉर साइन कन्वेंशन, मतलब इसको इमेज कहां बनने वाला है इससे नहीं मालूम पड़ता है, तो उसके लिए यूज मत करना है इसको, इसमें साइन लाइन डाला नहीं है हमने उसमें, समझ में आया। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए यूज करो, ठीक है। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया तुमको। आ जाओ, हाँ दिस इज थोड़ा इंटरेस्टिंग एक्चुअली, इंटेंसिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स। थोड़ा सा वेव्स तुमको याद है ना, अगर ये है सोर्स ऑफ पावर P, डू यू रिमेंबर एज यू गो अवे फ्रॉम द सोर्स एनर्जी विल स्पेंड इन स्फीयर, है ना। अगर ये R1 डिस्टेंस पे है, R2 डिस्टेंस पे है, तो व्हाट इज इंटेंसिटी I1 हियर, तो I1 would be equal to P upon which area should I take, स्फीयर, तो 4 pi R1 स्क्वायर, याद है क्या हमको, ठीक है। और I2 को क्या लिख सकते हैं, P upon 4 pi R2 स्क्वायर। अब मैंने तुमको पूछ लिया कि यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है या यहाँ पे एक एरिया A1 अवेलेबल है, तो वहां पे कितनी एनर्जी गिर रही है पर टाइम, है ना, I1 A1, ठीक है ना। मतलब दैट वी नो राइट कि एनर्जी रिसीव्ड, है ना, पावर एट रिसीवर, ठीक है, इज एक्चुअली इंटेंसिटी एट रिसीवर इनटू एरिया ऑफ रिसीवर, इजंट इट। और इंटेंसिटी एट रिसीवर इज ऑलवेज पावर ऑफ सोर्स अपॉन 4 pi R1 स्क्वायर, पर R1 रिप्रेजेंट R या D बोल दो, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, पॉइंट सोर्स के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है, बराबर। ये फॉर्मूला ने पहले भी किया हुआ है, ठीक है। अब इसका सम देखो कैसे बनाते हैं लोग, इसको हम मिरर्स में कैसे लगा रहे हैं, देखो। क्वेश्चन गिवन टू यू इज, देखो यहाँ पे एक सोर्स है, ठीक है, दिस इज द सोर्स जिसका पावर P दिया है, और देयर इज अ स्क्रीन हियर, स्क्रीन पे एक पॉइंट O दिया है हमको, बोला कि इसकी इंटेंसिटी कुछ तो होगी, मतलब ओके, देयर इज सम इंटेंसिटी विल बी देयर, यू नो द डिस्टेंस हियर, so you can find the intensity here, okay। now they said कि if I introduce a mirror here, तो will the intensity change, if yes how much, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। पहले क्या था, कोई मिरर नहीं है, ऐसा था, बस पावर है, पॉइंट है, दैट्स इट। अब क्या किया, इसके आगे मिरर लगा दिया, तो बोला कि इंटेंसिटी चेंज होगी क्या, और होगी तो कितनी होगी। पहले तो चेंज होना चाहिए, क्यों चेंज होना चाहिए, बिकॉज तुम समझो कि अभी क्या हो रहा है, इस मोमेंट में सिर्फ यहां से जो एनर्जी आ रही थी वही जा रहा है बस। इफ यू पुट अ मिरर व्हाट विल हैपन, ये क्या होगा, जो एनर्जी यहां पे जा रही थी वो भी रिफ्लेक्ट होकर इस पे आ जाएगी ना, तो यू आर एडिंग इट, तो इंटेंसिटी विल इंक्रीज, मिरर विल रिफ्लेक्ट सम एनर्जी हियर, राइट। तो दैट इज द क्वेश्चन कि कितना एनर्जी होगा, मतलब व्हाट इज द न्यू इंटेंसिटी ऑफ दोस थिंग्स। समझ में आया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, नेक्स्ट वाला तुम लोग करोगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया सबको, क्लियर है क्या कि इंटेंसिटी चेंज होगी और बढ़ेगी बिकॉज मिरर रिफ्लेक्ट कर रहा है मोर एनर्जी, तो यू हैव टू फाइंड हाउ मच एनर्जी, कितना एनर्जी जा रहा है, उससे इंटेंसिटी वगैरह भी मिल जाएगा। तो पहले ये शुरू करते हैं, देखो पहले कैन से व्हाट इज इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, पहले वो निकाल लेते हैं। इंटेंसिटी एट O विदाउट मिरर, विदाउट मिरर होगा मेरे हिसाब से पावर अपॉन 4 pi 0.6 स्क्वायर, दिस इज IO विदाउट मिरर, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज समझो कि ये देखो, ये जो सोर्स है इसका इमेज बना रहा है मिरर, कहां बनाएगा, देखो फॉर द सोर्स, फॉर इमेज ऑफ सोर्स, ये क्यों चाहिए, मतलब बताता हूं क्यों चाहिए ये, टू अंडरस्टैंड रेस कैसे जा रहे हैं, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ रेस, कि रेस कैसे हिट करके डायरेक्टली पॉइंट O पे जा रहे हैं कि कहीं और जा रहे हैं, दैट विल मैटर बिकॉज यू अंडरस्टैंड। सी ये तुम्हारा सोर्स है, अगर रे ऐसे जाके ऐसे चले गए, ठीक है, ऐसा हो सकता है ना, दिस इज पॉसिबिलिटी, ठीक है। और रे कैन गो लाइक दिस, हिट हियर एंड देन इट कैन फॉल, तो उससे ज्योमेट्री चेंज आएगी, तो अवर ज्योमेट्री विल चेंज बिकॉज हाउ द रेज आर फॉलिंग, तो विल ट्राई टू फाइंड दैट। तो ज्योमेट्री निकालने के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ कि इसका इमेज कहाँ बन रहा है, वो देखते हैं। तो क्या आएगा, तो यू कितना लेंगे -30, एफ क्या है भाई -20 है क्या, ठीक है, तो वी कितना हो जाएगा -60, ये हमको समझ में आ गया। तो दैट मीन्स अवर इस सोर्स का इमेज कहां बनेगा, -60 तो यहाँ समवेयर हियर, यहाँ पे, दिस इज अवर इमेज। वेरी केयरफुल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये वाला पार्ट समझना है हमको, ये हमारा स्क्रीन है, ये हमारा मिरर है, ठीक है, ओके। और दिस इज अवर सोर्स, यहाँ पे इसका इमेज बन रहा है, ये सोर्स इसका इमेज यहाँ बन रहा है, मतलब रे कैसे जा रहा है, देखो look at the ray is going like this and then it hits, पास कर रहा है यहाँ से और ऐसे आ रहा है ना, ऐसे ऐसे हिट कर रहा है,
ठीक है, और रिफ्लेक्ट होके पास करके समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, ऐसे कुछ रेज आर लाइक दिस। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, कैसे रे जा रहा है। ये रे यहाँ से निकला है, इसको हिट करा है, फिर रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से पास होगा, इसलिए इमेज यहाँ बनी है, ठीक है। एंड देन फर्दर रे विल कंटिन्यू एंड देन इट विल फॉल ऑन दिस पॉइंट, इज ऑन दिस एरिया। समझ में आया क्या? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड हाउ द रेज आर वर्किंग हियर? ठीक है, स्क्रीन पे स्केल थोड़ा पीछे होता है, इट विल गो ऐसे रिफ्लेक्ट होके फिर रेज ऐसे आएंगी, और दिस इज द थिंग। इफ आई एज्यूम दिस इज सम आर, तो ये वाले को थोड़ा स्मॉल आर ले लेते हैं, तो ये अंडरस्टैंड, ये 2D फिगर दिखा है। एक्चुअली ये जो पॉइंट सोर्स है, इट्स एमिटिंग एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, इट्स 3D सॉलिड एंगल ऐसे टाइप का, समझा ना? ऐसे पूरे रेज ऐसे निकल रहे हैं, और वो पूरा एनर्जी फोकस होके फिर कंप्रेस होके यहाँ पे आ रही है, तो ये पूरा एनर्जी स्प्रेड हुआ, फिर पूरा कंप्रेस होकर यहाँ पे आ रही है, समझे कि नहीं? फिर द पॉइंट, कैन वी फाइंड रिलेशन बिटवीन दिस स्मॉल आर एंड दिस कैपिटल आर? क्या निकाल सकते हैं? देखो कैसे निकालेंगे। ये ऐसे है ना, मतलब देखो मैं डायग्राम ऐसे बना देता हूँ, सिमिलरिटी से कर लेते हैं। यस, दिस इज 2r, दिस इज 2 स्मॉल r, ओके, ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और ये कितना है भाई? ये है ना, ये कितना 60 है भाई, ये 60 है ना, इमेज 60 पे है, और ये कितना है 30, तो ये 30 होना चाहिए। अरे चमका गया, ये पॉइंट इमेज वाली पॉइंट है, ठीक है, तो ये 60 और ये 30 है, तो कैन वी से दैट 2r अपॉन 2r इज इक्वल टू 60 अपॉन 30, तो बिग आर इज ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर, या स्मॉल आर इज हाफ ऑफ बिग आर, व्हाटएवर यू वांट टू से। ये पार्ट तक समझ में आया क्या? अब क्या हो रहा है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि जितनी एनर्जी आर एरिया में गई है, उतनी एनर्जी स्मॉल एरिया पे आई है रिफ्लेक्ट होके, है ना? कैन वी से दैट एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड ऑन आर रीजन इज इक्वल टू एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड on smaller region. Do you understand this part? जितना एनर्जी इस पे गया वही तो यहाँ पे आया है, तो ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग, ठीक है, समझा क्या? अब इस यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे पावर कितना है भाई साहब? सी इफ आई दिस इज I नॉट, ओके, दिस वी गॉट, यहाँ पे ये हमने यहाँ पे इंटेंसिटी निकाला था, यहाँ पे इंटेंसिटी कितना होगा? I डैश P अपॉन 4 पाई, दिस डिस्टेंस इज 0.3 स्क्वायर ना, तो इफ आई हैव टू कंपेयर द इंटेंसिटीज, क्या होगा ये 0.3 है ना, तो इंटू 4, क्या इसको I नॉट बाई 4 लिख सकते हैं क्या? सही है ना? ये गलत क्या? उल्टा 4 आएगा क्या? 4 I नॉट 4 टाइम्स, सॉरी 4 I नॉट, ठीक है क्या अभी? सॉरी, है ना, समझ में आया क्या? आई होप यू गॉट इट, मतलब बराबर है, ठीक है। अच्छा, एनर्जी इज हाउ मच? एनर्जी परसेंट इज पावर, एनर्जी पर सेकंड इज पावर, राइट? पावर इज इंटेंसिटी इनटू एरिया, ठीक है। तो मैं देखो क्या लिख रहा हूं, मैं इसको यूज कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू राइट लाइक दिस, सी वाइट रखते हैं, तो आई कैन से एनर्जी पर सेकंड ऑन आर रीजन, दैट विल बी इंटेंसिटी, दैट इज 4 I नॉट, है ना? इस पे तो 4 I नॉट हो रहा है इंटेंसिटी, है ना? यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है? हाउ मच एनर्जी इज फॉलिंग ऑन दिस, यहाँ पे कितनी एनर्जी गिर रही है, वो क्या होगा? इट विल बी इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट इनटू एरिया, है ना? यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है? 4 I नॉट, है कि नहीं? ठीक है, तो 4 I नॉट इंटू एरिया क्या लेंगे? पाई आर स्क्वायर, सर्कल में गिरा ना एनर्जी, एनर्जी फॉल्स ऑन प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है, प्रोजेक्टेड एरिया हाउ मच? पाई आर स्क्वायर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एनर्जी रिसीव्ड पर एरिया, पावर एट रिसीवर इज व्हाट? इट इज इंटेंसिटी एट रिसीवर इनटू एरिया ऑफ रिसीवर, राइट? ये एरिया ऑफ रिसीवर प्रोजेक्टेड एरिया होता है, सही बोल रहा हूं ना मैं? अगर स्पीयर होगा तो क्या करोगे तुम? सर्कल ले लोगे, सही बोल रहा हूं, ठीक है। तो पावर मतलब एनर्जी रिसीव्ड बाय द रिसीवर पर सेकेंड इज इक्वल टू इंटेंसिटी एट रिसीवर इनटू एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। तो आई विल टेक दिस प्रोजेक्टेड एरिया इज इक्वल टू व्हाट? यहाँ पे कितनी एनर्जी आ रही है, इसको ई बोल देते हैं,
पर सेकेंड, या पी बोलते हैं, पी डैश बोलते हैं, है ना, पी डैश इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर. व्हाट इज स्मॉल आर स्क्वायर? यहाँ पे P into I not into आई नॉट होना होगा, ये तो एडिशनल एनर्जी है ना, तो falling 4 second ago P नहीं हो जाएगा this. अब पी लिख दे, चलो ठीक है, चलो पी लिख दे, या इसको इंटेंसिटी, न्यू इंटेंसिटी लिख देते इंटू एडिशनल, या आई एडिशनल लिख देते इसको, आई एडिशनल. ये जो लाइट आ रही है उसके से एडिशनल इंटेंसिटी बन रही है, ठीक है, तो वो इंटेंसिटी निकाल रहे हैं हम लोग, है ना. तो आई एडिशनल समझ में आया क्या? दिस लाइट फॉल्स ऑन दिस मिरर एंड द सेम लाइट इज फोकस्ड बैक हियर, तो फॉर बिकॉज ऑफ दैट आई एम गेटिंग एडिशनल इंटेंसिटी. तो हाउ आई एम एबल टू गेट दैट? मैंने बोला कि एनर्जी यहाँ पे जो गिर रही है वही यहीं पे गिर रही है, ठीक है. इसको लिखा इंटेंसिटी इंटू एरिया, इसको भी लिखा इंटेंसिटी एरिया, पर ये कौन सी इंटेंसिटी है? ये एडिशनल इंटेंसिटी यहाँ पे जो मिल रही है बिकॉज ऑफ दिस फोकस, ठीक है. तो एडिशनल इंटेंसिटी इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू आई एडिशनल इंटू पाई आर बाई 2 द होल स्क्वायर, ठीक है. तो आई एडिशनल कितना हो गया? 16 आई नॉट. तो नेट अगर ये पूछा कि कितना एक्स्ट्रा है तो दैट इज दिस मच, नहीं दैट इज दिस मच ओनली, दिस एडिशनल वन. ये जो एनर्जी फोकस होकर आई है वो ये है, ठीक है. इफ दे आस्क यू नेट इंटेंसिटी तो इट इज 17 आई नॉट, चेंज इज हाउ मच? 16. चमका, इफ दे आस्क यू व्हाट इज न्यू नेट इंटेंसिटी पूछा अगर, तो इट इज आई नॉट. जो ये लाइट यहाँ पे आ रही थी वो तो आ ही रही है, डायरेक्टली जो सोर्स से आ रहा है वो तो आ ही रहा है, प्लस क्या आ रहा है? रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है वो प्लस है, तो प्लस वाला है, ये वाला वैल्यू है वो. अरे समझ में आ रहा है अपने को? तो आई एडिशनल नेट इंटेंसिटी बोला तो इट इज जो डायरेक्ट आया प्लस जो रिफ्लेक्ट होके आया है, तो 17 आई नॉट. चेंज इज 16 का, ओके, बट न्यू इंटेंसिटी इज 17. चमका उनको को समझ में आया क्या? समझ गया ये, ठीक है. मजा आया तो ये वाला समझो, ट्राई दिस. सेम क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे स्क्रीन दे दिया है, पॉइंट दे दिया है, पावर इसका सोर्स का हमको दिया है P, दिस कॉन्वेक्स मिरर दिस टाइम, ओके. फोकल लेंथ तुमको दिया 20, पूछा है कि बताओ व्हाट इज द न्यू इंटेंसिटी एट O. या ऐसे बोला कि हमने बोला बिफोर मिरर इंटेंसिटी आई, तो आफ्टर मिरर क्या हो गया बता दो. बिफोर मिरर इंटेंसिटी इज आई हियर, व्हाट इज द इंटेंसिटी आफ्टर द मिरर हैज बीन पुट? समझ में आया? ट्राई करो. सी यहां पे क्या हो रहा है कि व्हाट इज यू का वैल्यू? व्हाट इज यू? -20, ओके. एफ प्लस 20, तो v की वैल्यू क्या मिलेगी? एफ यू अपॉन यू माइनस एफ करके, आई थिंक +10 मिल रहा है क्या? +10. दैट मीन्स ये जो सोर्स है जिसका पावर P वी हैव टेकन, ओके, इसका इमेज यहां कहीं बन रहा है, करेक्ट? यहां कहीं इसका इमेज बन जा रहा है, राइट? ओके, विच मीन्स द रे ऑफ लाइट वेंट लाइक दिस. देखो, ओके, रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है एंड देन गेट्स रिफ्लेक्ट लाइक दिस. सेम यहां पे ऐसे जा रहा है एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड लाइक दिस, इजंट इट? तो ये मैंने तो काफी बड़ा बना दिया है. इफ यू सी द ट्रायंगल इट शुड लुक लाइक दिस. देखो, दिस इज अ मिरर, तो इट शुड गो समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, कि ये रे ऐसे जाके ऐसे, करेक्ट? दिस विल गो लाइक दिस, थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया यार. Something of this sort, correct? Rays are going like this and then this is the case. तो again इसको तुम क्या ले लोगे? मतलब इसको ले लो तुम स्मॉल आर, इसको ले लो तुम कैपिटल आर, है ना, और ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगा लो, क्या मिलेगा? दिस इज, या तो ऐसे ही कर लो, छोटा ही बना लो, यू कैन मेक इट लाइक दिस, स्मॉल आर कैपिटल आर, करेक्ट? दिस इज हाउ मच? दिस इज हाउ मच? 10. दिस एंटायर डिस्टेंस इज हाउ मच? ठीक है, इट 40 + 10 50, ठीक है. तो वी नो दैट कि R विल बी 5R. सही तो है ना यार? ठीक है, सही लिखा है ना मैंने यहाँ पर, ठीक है. R is 5 times R. तो दिस इज आवर लर्निंग नंबर 1. देन व्हाट यू डू? यू से दैट एनर्जी, है ना, पर सेकेंड एट कैपिटल R इज इक्वल टू एनर्जी पर सेकेंड एट स्मॉल r, ठीक है. और देखो भाई यहाँ पे क्या गिरा था, यहाँ पे व्हाट इज द इंटेंसिटी हियर?
दोनों इंटेंसिटी सेम ही होगी क्या? हाँ दोनों डिस्टेंस सेम है तो ये अगर आई है तो यहाँ भी इंटेंसिटी आई है, वो डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस आई दैट टू बी आई, तो वो कैलकुलेशन हमारा बच गया. ठीक है, आई कैन से आई इनटू स्मॉल आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू आई एडिशनल इनटू क्या आएगा भाई, ये एक्चुअली 2 पाई आर स्क्वायर था, मतलब पाई मैंने कैंसिल कर दिया, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो आई एडिशनल इज इक्वल टू I additional is equal to what? I r square upon r square, which is I by 25, isn't it? Because r this is 5r, right? So we get I by 25. That is net intensity क्या आ जाएगी? Net intensity is actually I plus I by 25. Simply 26 I by 25. तो I hope you got this concept. समझ में आ गया? एक छोटा सा पार्ट और बता देते हैं. There is something called focal plane का concept. कोई बड़ी बात नहीं है, तुमको तुरंत समझ में आ जाएगा ये. देखो अगर if you have a mirror like this and we know that कि रेज जो है जनरली दे कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो फोकस में आके गिर जाते हैं, इसको हम फोकल पॉइंट या ये फोकल लेंथ बोल लेते हैं, राइट. व्हाट इफ द रेज आर कमिंग लाइक दिस, ऐसे टेढ़ा ओब्लिक रेज अगर आ रहे हैं पैरेलल, ऐसे पैरेलल ओब्लिक रेज आ रहे हैं, तो क्या होगा? तो देन आल्सो दे विल मीट एट अ पॉइंट which is actually on the focal plane. समझा? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है फोकल प्लेन का, समझा क्या? ठीक है, तो ये जो प्लेन है जिसमें फोकल पॉइंट है तुम्हारा, उसको मतलब फोकल प्लेन, तो ये प्लेन पे कहीं ना कहीं गिरेगा वो, समझे कि नहीं? तो ये रे जो है देखो ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगा. लेट्स से इट इज फॉलिंग समवेयर हियर, इट विल कम बैक लाइक दिस, ये ऐसे 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 ऐसे. So this is on the focal plane. So this plane is called as focal plane. ठीक है. Also you know that मैंने ये नीचे कर दिया, करना चाहिए, but ये one second ना. If I have to draw a triangle like this, see. Okay. ये ट्राइंगल बनाया हमने अगर ऐसे ये और ये, और इसको H ले लो, ये F है, okay, and let's say alpha angle पे क्या बोलते लाइट गिर रही है, this will be alpha, isn't it? So you can say that tan alpha will be equal to H upon F, isn't it? Or we can say H is equal to F alpha for small angles, मतलब paraxial rays के लिए, paraxial rays के लिए we can say that कि H is equal to F alpha. ठीक है, एक ही बात है ना, बिकॉज जब रे अगर ऐसे गिर रहा है, you can consider a ray like this one, ठीक है, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड लाइक दिस, ना ये अगर ये रे अगर अल्फा पे गिर रहा है तो ये भी अल्फा पे गिर रहा है, तो ये भी अल्फा हो जाएगा, राइट, है ना. ठीक है, तो इसलिए मैंने वैसे ले लिया. रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर ना, सही है ना. ठीक है, तो वी कैन राइट दिस रिलेशन. तो स्मॉल पैराक्सियल रेज के लिए वी कैन से दैट फॉर स्मॉल एंगल्स एच को कितने हाइट पे वो रेज मिलेंगे इज सिंपली फोकल इनटू अल्फा. समझ में आ गया? तो ये कॉन्सेप्ट के साथ साथ अपना रिफ्लेक्शन होता है खत्म. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में वी स्टार्ट विथ रिफ्रैक्शन, वी स्टार्ट विथ स्लैब एंड देन विल गो अहेड विथ प्रिज्म एंड ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट क्लास. पे भेजना